सभी को जय जिनेंद्र। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने पढ़ा था कि नमोकार मंत्र का और नमोकार मंत्र के महात्म्य का और चत्तारी दंडक का सही उच्चारण कैसे किया जाए। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नमोकार मंत्र का फल क्या प्राप्त होता है। जब नमोकार मंत्र किसी मरणाशन को सुनाया जाता है तो उसके प्रभाव से किसने क्या फल पाया, उसके लिए हम आज 2 कथाओं का वाचन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिसके बारे में हम अधिकतर सुनते हैं कि मरते हुए बेल को नवकार मंत्र किसने सुनाया था, तो उसकी कथा का पहले हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके बाद में हम जानेंगे कि धर्मेंद्र और पद्मावती किस प्रकार बने। तो चलिए शुरू करते हैं। भरत क्षेत्र में बहुत पहले श्रेष्ठमपुर नामक नगर में एक पद्मरुचि नाम का सेठ रहा करता था। वह अधिकम सम्यक दृष्टि था। एक दिन वह एक चेतालय में दर्शन करके बाहर निकल रहा था कि उसने देखा कि एक बेल मरणासन अवस्था में है, क्योंकि 2 बेल आपस में लड़ रहे थे और दोनों में से एक बेल इतना घायल हो चुका था कि वह मरणासन अवस्था में पहुंच चुका था। पद्मरुचि सेठ को यह देख करके बहुत दया आई। उनके पास में उस मरणासन सेठ को बचाने के लिए कोई उपाय तो नहीं आया, परंतु अधिगम सम्यक दृष्टि होने के कारण उन्होंने तुरंत ही उस बेल को नवकार मंत्र सुनाने का निश्चय किया और बड़े भक्ति भाव से उस बेल को नवकार मंत्र सुनाया। नवकार मंत्र सुनने के कारण उस बेल के परिणाम अत्यंत शांत हो गए। कहाँ वह क्रोधाग्नि में जल रहा था, 2 बेल आपस में लड़ रहे थे, परंतु नमोकार मंत्र को जब सुनते हुए वह बेल मृत अवस्था में पहुंचा, तो उसके प्रभाव से वह उसी नगर के, जिस नगर में वह बेल था और जहां सेठ पद्मरुचि रहा करते थे, उसी नगर के राजा छत्रछाय और उनकी रानी श्रीदत्ता, राजा छत्रछाय और रानी श्रीदत्ता के वृषभध्वज नाम का पुत्र हुआ। राजा छत्रछाय और रानी श्रीदत्ता बहुत समय तक राज्य करके जब चले गए, तब वृषभध्वज राजा बना। राजा बन करके जब वह अपने राज्य कार्य के निमित्त से अपने नगर में भ्रमण कर रहा था, तो वह उस स्थान पर आया जहाँ पर वह बेल पूर्व अवस्था में, जब वो बेल की अवस्था में थे पूर्व जन्म में, तब वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उस स्थान को देख करके उन्हें जाति स्मरण हो गया और वह वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब वो वहाँ से वापस आए, तब उन्हें जाति स्मरण होने के कारण ये ध्यान हो गया था कि किसी व्यक्ति ने उन्हें मरणासन अवस्था में नवकार मंत्र सुनाया था और उसके प्रभाव से वह आज वृषभध्वज के रूप में उत्पन्न हुए हैं। तो उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पर अब उनके पास में ये प्रश्न था कि वह उस व्यक्ति को कैसे खोजे जिन्होंने उन्हें नवकार मंत्र सुनाया था। तो उसके लिए उनके पास में एक उपाय था कि वह एक जिन मंदिर बनवाए, और उन्होंने बहुत सारा द्रव्य लगा करके, बहुत सारा धन लगा करके एक अत्यंत सुंदर विशाल जिन मंदिर बनवाया। अब जिन मंदिर बनवाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस मंदिर में एक स्थान पर उन्होंने बेल की मूर्ति बनवाकर पंच नमस्कार मंत्र देते हुए एक व्यक्ति को दिखाया। बेल की मूर्ति बनवाई और पंच नमस्कार मंत्र देते हुए एक व्यक्ति को दिखाया। जनरली ऐसा मंदिरों में होता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद में वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ जो जिन मंदिर का दर्शन करने आए और इस मूर्ति को आश्चर्य से देखे तो उसको मेरे पास लाना,
क्योंकि उनको ये तो पता था कि जिन्होंने भी उन्हें नौकार मंत्र सुनाया था वह पक्का सम्यक दृष्टि होगा और वह जिन मंदिर का दर्शन करने अवश्य ही आता होगा। तो जब वह व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त हो गया तो बहुत से लोग मंदिर के दर्शन करने आते और चले जाते। एक नॉर्मल वे में वो है वहाँ पर उस मूर्ति को देखते और कोई रिस्पॉन्स दिए बिना वो चले जाते थे। लेकिन जब सेठ पद्मरुचि वहाँ पर आया तो उसने जब उस मूर्ति को देखा तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मूर्ति किसने बनवाई, और वह उस मूर्ति को गौर से देखने लगे। अब जो व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त था उसने जब इस दृश्य को देखा कि यह व्यक्ति इस मूर्ति को अत्यधिक गौर से देख रहा है तो वह उन्हें राजा वृषभध्वज के पास ले आया। जब राजा वृषभध्वज के पास में वह सेठ पद्मरुचि आया तो उन्होंने राजा ने पूछा कि आप उस मूर्ति को इतने गौर से क्यों देख रहे थे, आपको उसमें क्या आश्चर्य नज़र आ रहा था कि आप आश्चर्यचकित से उस मूर्ति को देखे जा रहे थे, जिसके कारण आज मेरा सेवक आपको मेरे पास लेकर के आया है। तो सेठ पद्मरुचि ने जवाब दिया कि एक बार मेरे साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी और एक बेल को मैंने नौकार मंत्र सुनाया था। आज मेरे को इस मूर्ति को देख करके इस घटना की याद हो आई और मैं सोच में पड़ गया कि नमस्कार मंत्र का क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ होगा और वह बेल कहाँ पर उत्पन्न हुआ होगा। तब राजा वृषभदेव ने बताया कि वह बेल जिसको आपने नौकार मंत्र सुनाया था वह मैं ही हूँ और इस नौकार मंत्र के प्रभाव से ही मैं आज यहाँ पर राजा वृषभध्वज के रूप में उपस्थित हूँ। इतना कह करके सेठ पद्मरुचि को राजा वृषभध्वज ने बहुत सम्मानित किया और बहुत सारा धन दे करके उनको विदा किया। अब जब राजा वृषभदेव बहुत सालों तक राज्य करते रहे, उनकी भी धर्म के प्रति आगाध श्रद्धा थी, जिसके कारण वो फिर अनेक देवगतियों का और मनुष्य गति यानी कि दोनों गतियों का सुख भोग करके अंत में राजा सुग्रीव बने। और इधर क्या हुआ कि जो सेठ पद्मरुचि थे वो भी अनेक गतियों का भ्रमण करते हुए राजा राम के रूप में विख्यात हुए। फिर उसके बाद हमने रामायण में पढ़ा कि राजा राम और सुग्रीव का कितना अत्यंत स्नेह था और दोनों एक दूसरे के लिए दोनों ने बहुत कुछ किया था। उनके आगाढ़ स्नेह का वर्णन करते हुए इस कथा का वर्णन आया है कि दोनों में अत्यंत स्नेह का कारण क्या था। तब अवधि ज्ञानी मुनि ने बताया कि पद्मरुचि सेठ के रूप में जब नासन बेल को नौकार मंत्र दिया गया था उसके प्रभाव से वह राजा वृषभध्वज बना और देवगति और मनुष्य गति के सुख को भोग करके आज राजा सुग्रीव के रूप में उत्पन्न हुआ और पद्मरुचि सेठ भी अपने धर्म के प्रभाव से राजा राम के रूप में उत्पन्न हुए हैं। और दोनों के स्नेह का कारण यही है कि सुग्रीव अपने उस एहसान को आज भी उसके संस्कारों में बस गया है कि इसके कारण मेरी आज ये गति हुई है, बेल के रूप से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यह संस्कार के कारण ही इन दोनों में अत्यंत स्नेह है। तो इस प्रकार हमने जाना कि सेठ पद्मरुचि ने जब नौकार मंत्र दिया एक मरणासन बेल को तो उसके प्रभाव से वह किस प्रकार अपने उद्धार करने में सफल हुआ। अब अगर हम दूसरी कथा का वर्णन करते हैं तो वह है भगवान पार्श्वनाथ की। वाराणसी नगरी में राजा अश्वसेन राज्य किया करता था। उनकी पत्नी का नाम ब्रह्मदत्ता था, जिन्हें हम वामा माता के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के पार्श्वनाथ तीर्थंकर उत्पन्न हुए थे। पार्श्वनाथ तीर्थंकर, चूँकि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, तो वो 3 ज्ञान के धारी बचपन से ही थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। हम लोग जनरली मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के
धारी होते हैं, हमारे अंदर 2 ज्ञान पाए जाते हैं, पर जब तीर्थंकर भगवान होते हैं तो उनके 3 ज्ञान होते हैं, मतिक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान और अवधिक ज्ञान। तो ये 3 ज्ञान के धारी थे। एक बार पार्श्वनाथ जब कुमार अवस्था में थे तो वह अनेक राजकुमारों के साथ में वन को भ्रमण करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक तापस कुतप कर रहा है, यानी कि अग्नि चारों तरफ जल रही है, वहाँ बड़े बड़े लकड़ियों को जलाया जा रहा है और वह कुछ मंत्रोच्चार कर रहा है, जिन्हें हम आसान सी भाषा में कहते हैं कि कुतप कर रहा है, और उसका कोई अच्छा फल नहीं होता है, वो संसार को भ्रमण कराने वाला ही होता है। तो जब वहाँ पर अनेक राजकुमारों ने भगवान पार्श्वनाथ से पूछा कि राजकुमार ये क्या हो रहा है, ये कौन सा तप हो रहा है, तो राजकुमार ने जवाब दिया कि अज्ञानी लोग ऐसा ही तप किया करते हैं। तो उस तापसी ने यह बात सुन ली और कहा कि मैं अज्ञानी कैसे, मैं तो बहुत ज्ञानवान हूँ और मुझे तो बहुत से शास्त्रों का ज्ञान है। तब पार्श्वनाथ भगवान ने पूछा कि अगर आपको अनेक शास्त्रों का ज्ञान है तो बताइए इस लकड़ी के बीच में क्या है। तापसी ने उत्तर दिया कि क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो केवल लकड़ी है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान जानते थे कि इस लकड़ी के बीच में एक नाग नागिनी का जोड़ा है जो कि जल रहा है, और इसको लेकर के उनके हृदय में बहुत ही करुणा उत्पन्न हो रही थी। तो उन्होंने तुरंत ही एक फावड़ा मंगवाया और बड़ी सावधानी से उस बड़े से लक्कड़ को चिरवाया। लक्कड़ को चिरवाने पर उनमें से एक नाग नागिनी का जोड़ा निकला जो कि मरणासन अवस्था में था। उन्होंने तापसी को दिखाया कि देखो तुम क्या कर रहे थे, तुम इस अग्नि रूपी जो तुम होम कर रहे हो उसमें इन दोनों प्राणियों को जीवित ही जला करके भस्म कर रहे थे। तापस तो तापस था, उसमें ज्ञान तो नाम मात्र का था नहीं, हाँ कुज्ञान जिसे हम कह सकते हैं वो जरूर था उनमें। वो कहाँ पार्श्वनाथ भगवान की बात को सुनने वाले थे। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान दया और करुणा के स्रोत थे। उनको उन दोनों जीवों पर बहुत ही दया आई और उन्होंने तुरंत ही उन्हें नवकार मंत्र बड़ी भक्ति भाव से सुनाया। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि उस समय नमोकार मंत्र वैसा नहीं था जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, परंतु नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो अरिहंतानम जैसा चाहे ऊपर नीचे वैसा तो था ही। हाँ ये बात अलग है कि सठखंडागम में हमने इसे लिपिबद्ध इस प्रकार किया कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव साहूणम, हम ऐसा पढ़ते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नमो सिद्धाणम भी कोई पढ़ देता था या नमो उवज्झायाणम भी पढ़ लेता था, ये पर 5 पद ये जरूर हुआ करते थे। तो पार्श्वनाथ भगवान ने उन 5 पदों को उस बढ़ते हुए बेल को सुनाया, मरते हुए नाग नागिनी के युगल जोड़े को सुनाया। उस मंत्र के प्रभाव से जब नाग नागिनी के परिणाम अत्यंत शांत हो गए तो वह धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में पाताल लोक में जन्म लिए, जिन्हें आज भी हम धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में पूजा करते हैं। तो वह आज भी पार्श्वनाथ भगवान के ऋणी हैं कि उनके कारण आज उनको देवगति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि वह देवगति वैसी नहीं है, वैमानिक देव नहीं है, वो भवंतरिक देव है, लेकिन उन्हें एक प्रकार की देवगति प्राप्त हुई, इसलिए वो आज भी पार्श्वनाथ भगवान के ऋणी हैं। तो इस प्रकार नवकार मंत्र के प्रभाव से पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिनी के युगल जोड़े को धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप को प्राप्त करने में आप कह सकते हैं कि मदद की। नमोकार मंत्र के प्रभाव से ही वह आज धर्मेंद्र और पद्मावती बने। पर उधर उस तापस का क्या, वो तापस तो अभी भी अज्ञानी था और वह कुतप ही करता रहा, जिसके प्रभाव से वह आगे चल कर के कमठ नामक असुर कुमार देव बना था और
उन्होंने आगे चलकर पार्श्वनाथ भगवान पर बहुत ही उपसर्ग किया था और उस उपसर्ग के प्रभाव से पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार हमने आज इन 2 कथाओं के माध्यम से जाना कि नमोकार मंत्र का प्रभाव क्या होता है, नमोकार मंत्र के प्रभाव से जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न हो जाता है। तो आगे की कुछ कक्षाओं में हम और जानने की कोशिश करेंगे कि नमोकार मंत्र का प्रभाव क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों कथाएं आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारी इन कथाओं की जानकारी हो सके। और आशा करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के और अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।